Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly and doing the work on time and submit it also. Now, it's time to do our chapter Ncert exercise, that is materials, metals, and non-metals. The very first one is which of the following can be beaten into thin sheets? किसको आप शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? जिंक, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन. I hope zinc, because phosphorus, oxygen and sulfur are non-metals and they cannot be converted into thin sheets. So the correct answer is zinc. Now the next one is which of the following statement is correct? कौन सी statement सही है? सारे metals ductile होते हैं, सारे non-metals ductile होते हैं, metals generally ductile होते हैं और कुछ non-metals ductile होते हैं. I hope जो metals हैं वो ductile होते हैं. फाइन. डक्टिलिटी मीन्स जब आप सब्सटेंस को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वो सिर्फ मेटल के साथ होता है एक्सेप्शन मर्करी बिकॉज मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स. फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल. फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है. नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको पता है. नेक्स्ट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई वहाँ पे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये आपने पढ़ा. जब भी एक मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट विल फॉर्म मेटेलिक एसिड, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. नाउ नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, गलत. नॉन मेटल्स तो कभी एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, येस इट्स ट्रू, तभी वो बहुत विग्रसली रिएक्शन शो करता है. थर्ड, कॉपर डिस्प्लेस जिंक, क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक. नेक्स्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, नो. कोल क्या है आपका? नॉन मेटल है, तो वो वायर्स की फॉर्म में नहीं आ सकता. नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको फुलफिल करनी है, लिखनी है, वो मेटल्स के पास है या नहीं है, उसी बेस हम उसको डिस्टिंग्विश करें. द प्रॉपर्टीज आर अपीयरेंस, हार्डनेस, malleability, ductility, heat conduction, conduction of electricity. Now you know that metals solution में क्या है आपके पास? You know that metals are lustrous in nature, मतलब appearance क्या है? बहुत shiny है, जबकि non metals क्या होते हैं? dull होते हैं, shiny नहीं होते. Second property, hardness, metal hard होते हैं जबकि non metals soft होते हैं. Third property is your malleability. malleability means कि आप उसे थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. येस, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट्स, बट नॉन मेटल्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डक्टिलिटी, मेटल्स को आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन मेटल्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स नॉन बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन्स बताने हैं. फर्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के मेलिएबल इन नेचर है. एल्यूमिनियम आपका एक्चुअल में ओर की फॉर्म में होता है एंड वो मेलिएबल फॉर्म में होता है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, दैट्स व्हाई वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल्स इन रैपिंग द फूड आइटम्स. नेक्स्ट, इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. लाइक आपने देखा होगा आपके पास सर्दियों में रॉड लगती है, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए, तो वो इमर्जन रॉड्स हैं जो लिक्विड को गर्म करने के लिए होते हैं, वो मेटल की बनी होती है. क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्यूशन से. क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, that's why it cannot displace copper from zinc sulfate solution. Now the next one, सोडियम और पोटेशियम को आप केरोसिन के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? बिकॉज दे कैन रिएक्ट ईजली विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर, दैट्स वाई वी स्टोर पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स. क्या आप नींबू के अचार को किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? नहीं. रीज़न बीइंग, क्यों? लेमन पिकल क्या है? एसिडिक इन नेचर है एंड एसिड मेटल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो वहाँ पे मेटालिक सॉल्ट देगा एंड वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा. ओके, सो दैट्स वाई आपने देखा होगा आपके जो अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, वो हमेशा प्लास्टिक में या फिर
अर्थन पॉट्स में या फिर आपके ग्लास बाउल्स में स्टोर किए जाते हैं. ठीक है. ना द नेक्स्ट वन इज मैच द सब्सटेंसेस विद कॉलम. मैचअप है एंड आपको उसके यूजेस बताने हैं. विद यूजेस के साथ मैच करना है. गोल्ड कहाँ यूज़ होता है आपका ज्वेलरी मेकिंग में. आयरन आपका मशीनरी में यूज़ होता है. एल्यूमिनियम आपका बेसिकली रैपिंग फूड वापस में. कार्बन आपका एज अ फ्यूल. कॉपर आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मरकरी आपका थर्मामीटर्स बनाने में यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन. क्या होगा जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक पोर करेंगे कॉपर प्लेट पे. बेसिकली कॉपर आपका मेटल है एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका एसिड है. एक्चुअली में कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू H2SO4. सो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. बट अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. So no reaction occurs when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. However, when concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, hydrogen gas evolves along with the formation of a blue colored copper sulfate crystals. The chemical reaction क्या है आपकी. Copper sulfate plus H2SO4 concentrated will give you copper sulfate plus hydrogen gas. Next, iron nails are placed in a copper sulfate solution. सो अल्टीमेटली क्या होगा अगर आपने आयरन नेल्स रखे हुए हैं तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट विल बिकम फेरस सल्फेट प्लस कॉपर एंड द कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. दिस ब्लू कलर will change into greenish color and the iron which is gray in color will come out to be in reddish brown color. Okay, so this is known as displacement reaction. Iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of copper sulfate fades and there is a deposition of copper on the iron nail. Clear hai? The reaction is iron plus copper sulfate gives you iron sulfate plus copper. The question number 10. Solanki took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. चारकोल को बर्न किया और जो गैस इवॉल्व उसे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. गैस का नेचर कैसे बताएंगे. बेसिकली हम उस गैस के ऊपर जो गैस पास की है हमने उसे ऐड करने के बाद हमने उसमें कुछ वाटर के ड्रॉप्स डालेंगे. अब हमने उस टेस्ट ट्यूब को कवर किया एंड शेक करेंगे. शेकिंग के बाद अगर वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन्स वो एसिडिक इन नेचर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड इक्वेशन लिखनी है अब रिएक्शन की. कार्बन लिया था चारकोल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, ये आपकी रिएक्शन होगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप विद हर मदर. हर मदर गेव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश. नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट. कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट. ये आप सबने देखा होगा मम्मा कहते हैं कि ज्वेलरी काली पड़ रही है. ठीक है, तो मम्मा क्या कहते हैं ज्वेलरी शॉप पे जाती है एंड उसको क्लीन करने के लिए देती हैं. तो जब भी आप ज्वेलरी क्लीन करने के लिए देते हैं तो अल्टीमेटली जब आप ज्वेलरी लेके आते हो उसका वेट हल्का हो जाता है. रीज़न बीइंग वो उसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं एंड दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज एक्वा रिगिया. दैट इज़ नोन एज एक्वा रिगिया. तो जब आप उसे एक्वा रिगिया के अंदर डिप करते हैं तो उसके अंदर HCl और नाइट्रिक एसिड होता है. तो वो क्या करता है इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ कुछ पार्ट आपका गोल्ड का भी डिज़ोल्व हो जाता है जिसकी वजह से उसमें शाइनी अपीयरेंस तो आती है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ किस पर स्टिक हैं गोल्ड के ऊपर. सो हल्का सा गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है उस इम्प्योरिटीज़ को लेने के चक्कर में. सो अल्टीमेटली वहाँ पे गोल्ड का वेट रिड्यूस हो जाता है. इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट्स it is to be dipped into a liquid called aqua regia, a mixture of hydrochloric acid and nitric acid. On getting dissolved in the environment of aqua regia, the outer layer of gold dissolves and an inner shiny layer appears. ठीक है, the dissolving of the layer causes a reduction in the weight of the jewelry. So this is the reason कि कभी भी हमें गोल्ड स्मिथ के पास नहीं जाना चाहिए, सुनार के पास नहीं जाना चाहिए अपने गोल्ड को क्लीन कराने के लिए. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप गोल्ड क्लीन कराने जाते हो तो गोल्ड का वेट कम हो जाता है. ओके, ठीक है. नाउ this is what we have done in chapter metals and non-metals. I hope this exercise is clear to you and please submit your work on time. Thank you and have a nice day.